अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे वाक़या की गहराइयों में ले जाएंगे जो जिन्नात की खुफिया दुनिया और शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की बेमिसाल शजाअत से पर्दा उठाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर हज़रत अली ने हज़ारों सरकश जिन्नात का मुकाबला कैसे किया। इस वाक़या के हर लम्हे में नया राज छपा है, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अहम जंग से वापसी पर अपने सहाबा किराम के साथ एक दुश्वार गुजार घाटी में पहुंचे। सफर की थकन और प्यास ने सबको बेहाल कर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन सी जगह है? एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे वादी अर्ज़क कहते हैं। उन्होंने तफसील बताई कि यहाँ एक ऐसा पहाड़ है जहाँ सदियों से कोई इंसान कदम नहीं रख सका है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ सरकश जिन्नात ने यहाँ पनाह ली थी, जिन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत से इनकार कर दिया था और हमेशा अल्लाह और उसके रसूलों की मुखालिफत की कसम खाई थी। ये जिन्नात इस वादी के इर्द गिर्द खौफ और दहशत का माहौल बनाए रखते थे और जो भी इंसान इस तरफ आता उसे गुस्से और जुल्म से मार डालते थे। ये वो जिन्नात थे जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाहियों को कत्ल करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता लहजे में फरमाया, अच्छा तो ये है वो जगह जहां वो जालिम जिन रहते हैं और बेगुनाहों पर जुल्म करते हैं। अगर ऐसा है तो हम उन्हें यूं ही आजाद नहीं छोड़ सकते। जुल्म का खात्मा जरूरी है। तुम सब यहीं ठहर जाओ, हमें इसका कोई हल निकालना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, हम सब सफर की वजह से प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कुआं नहीं, इसलिए तुम में से कुछ लोग जाकर उस जनों वाले कुएं से पानी ले आओ। अल्लाह के नबी का हुक्म सुनकर चंद सहाबाए कराम पानी लाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक और डरावना जिन गुस्से में आग बगोला होकर बाहर निकला। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि कई सहाबाए कराम हिम्मत हार गए और पीछे हटने लगे, मगर उन्हीं में एक निडर सहाबी जिनका नाम हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु था, आगे बढ़ते रहे। वो दिल में तहिया कर चुके थे, मेरी जान भी चली जाए तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करूंगा और पानी निकाल कर रहूंगा। जैसे ही वो कुएं के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, उस सरकश जिन ने बेरहमी से उन पर हमला कर दिया और उन्हें वहीं शहीद करके कुएं के पास छोड़ दिया। बाकी सहाबा ने फौरन वापस जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अफसोसनाक वाकया की खबर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुल्म को बहुत संगीन करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं पर एक लश्कर भेजने का इरादा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये इरादा फरमा ही रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी और को भेजने के बजाय हजरत अली करमल्लाह वजह को चंद सहाबा के साथ भेजें। इनके सिवा जो भी जाएगा ये जिन्नात इसे मार डालेंगे। ये जिन्नात सिर्फ अल्लाह के वली शेर खुदा हजरत अली ही के काबू में आ सकते हैं। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए अली, इस कुएं में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ नाफरमान जिन हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई अबुल आस को शहीद किया है। तुम जाओ और सबसे पहले इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। अगर वो इनकार करें तो उन्हें कहो कि वो ये जगह छोड़ दें और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर वो ये बात भी न माने तो फिर तुम उनके साथ जिहाद करना और अल्लाह के नाम पर जंग शुरू कर देना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें इस लड़ाई में जरूर कामयाब करेगा। रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म पाकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ सहाबाए कराम के हमराह उस कुएं की तरफ रवाना हुए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा कुएं के पास पहुंचे तो वही भयानक जिन फौरन बाहर निकला और बोला, ए इंसानों, क्या तुम मेरे जुल्म और सितम से डरे नहीं? मैंने पहले ही तुम में से एक को मार डाला है और अब तुम फिर आ गए हो। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेरहमी से मार डालूंगा। हजरत अली करमल्लाह वजह ने पुरवकार अंदाज में फरमाया, ए नाफरमान जिन,
जान लो मैं शेर खुदा अली हूँ। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें उनके हुक्म से कहता हूँ कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। जिन जोर से हंसा और बोला, तुम्हारी बदकिस्मती है अली, तुम थोड़ी ही देर में इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। इस्लाम कबूल करने की बात हमने हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था। हम कभी भी इताअत कबूल नहीं करेंगे। हजरत अली ने दूसरा हुक्म सुनाया, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो इस जगह से दूर चले जाओ। तुम लोगों को बेरहमी से मार रहे हो। जिन ने इनकार करते हुए कहा, ख्वाब देखना बंद कर दो अली, हम कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। तब शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए नाफरमान, फिर मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिन ने हमला करने में जरा देर नहीं लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई वार करता, शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जुल्फ़िकार तलवार से एक ही वार में उस जिन का सर 2 हिस्सों में कर दिया। इस जिन की भयानक चीख सुनकर हजारों जिन ऊपर निकल आए और फिजा में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। उनकी आवाजों से आसमान और जमीन कांपने लगी। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान करीम की आयात की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, उन जिन्नात के बदन में आग सी लग गई। वो कुएं के ऊपर ठहर न सके और चीखते चिल्लाते हुए सब के सब दोबारा कुएं के अंदर चले गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, मगर अंदर मौजूद जिन्नात ने बाल्टी को बार बार ऊपर फेंक दिया। ये देखकर हजरत अली को गुस्सा आया। उन्होंने एक बाल्टी ली, रस्सी को अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा अपने साथियों को पकड़ाया और फरमाया, इसे मजबूती से पकड़े रहना। और फिर शेर खुदा कुएं के अंदर उतर गए। कुएं के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बदसूरत चेहरों वाले हजारों जिन्नात ने उन्हें घेर लिया है। जिन्नात ने फौरन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर हमला कर दिया, मगर शेर खुदा ने अकेले ही उनका मुकाबला किया और एक एक करके उन जिन्नात के सर कलम कर दिए। कहा जाता है कि इस दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अकेले 20,000 जिन्नात को मार डाला। जब बाकी जिन्नात ने देखा कि उनके साथी मारे जा रहे हैं और ये शेर खुदा नाकाबिल शिकस्त है, तो वो डर गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कदमों में गिरकर हाथ जोड़े और अर्ज किया, ऐ शेर खुदा अली, आप हमें माफ कर दें, हम अपनी गलती समझ गए हैं। अब आप जो हुक्म देंगे हम वही मानेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम शुरू में ही मेरी बात मान लेते तो ये लड़ाई नहीं होती। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और लोगों को मारना बंद करो। कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम जिन्नात ने हजरत अली के हाथ पर बैत की और कहा, ऐ शेर खुदा, आज से हम मुसलमान हो गए और आज से हम इंसानों पर जुल्म नहीं करेंगे। हम हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की पूरी पैरवी करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी रहनुमाई के लिए उनके सरदार को बुलाया, जिसका नाम क्वान जीब था। हजरत अली ने इसका नाम बदलकर जाफर जीब रखा और उसे जिम्मेदारी दी कि वो अपनी कौम को हिदायत के रास्ते पर चलाए और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सिखाए। जाफर जीब ने मुकम्मल इताअत का वादा किया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुएं से पानी लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूरी रोदात सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतमईन हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र अदा किया और फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बेहतरीन रहबर और मददगार हैं। इसके कुछ अरसे बाद एक और हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। कुछ जिन अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए कि हजारों साल से हम आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनते रहे हैं, मगर अब जब हम आसमान की तरफ जाते हैं तो हमारी तरफ जलती हुई आग के शोले फेंके जाते हैं। हम फरिश्तों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं। सरदार ने कहा, जरूर जमीन पर कोई बड़ा वाकया पेश आया है। तुम सब जमीन पर फैल जाओ और मालूम करो कि क्या हुआ है। जिन्नात की एक जमात जो नसीबीन नामी इलाके से ताल्लुक रखती थी, तलाश करते करते मुकद्दस शहर मक्का पहुंच गई। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक वादी में नमाज में मशगूल थे और अपनी मुधिर आवाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। जिन्नात ने जब तिलावत सुनी तो वो बेखुद हो गए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द एक हल्का बनाकर बैठ गए और यूं दिलजमी से तिलावत सुनते रहे जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो देखा कि बहुत से जिन बैठे हुए हैं।
उन्होंने बड़े अदब से सलाम किया और अर्ज किया, ए अरब के नबी, हमने आपकी जुबान मुबारक से जो मीठा कलाम सुना है, ये कौन सा कलाम है और ये आप पर कहाँ से नाजिल हुआ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आसमान और ज़मीन के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकद्दस कलाम है जो मुझ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ है। ये अल कुरान कहलाता है। जन्नात ने मज़ीद तिलावत की दरख्वास्त की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मज़ीद आयात सुनाई और फिर उन्हें कलिमा तौहीद की दावत दी। फरमाया कि ये कुरान इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए अल्लाह की रहमत है। जो भी इस कलिमा को कबूल करेगा और मुसलमान बन जाएगा, वो आखिरत में जहन्नम से निजात पाएगा और उसका ठिकाना जन्नत होगा। ये सुनकर तमाम जिन्नात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इन जिन्नात ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी परेशानी बताई। हम आसमान पर फरिश्तों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हम पर शोले फेंके जा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ने मुझ पर कुरान करीम नाजिल फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की हिफाजत के लिए आसमान की सख्त पहरेदारी फरमा दी है और तुम्हारा आना जाना महदूद कर दिया है। फिर जिन्नात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए खाने और पानी का क्या इंतजाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन पर गोबर और हड्डियों को रिस्क बनाया है। जब कोई जिन किसी हड्डी पर हाथ रखेगा तो वो गोश्त से भर जाएगी और जब किसी गोबर पर हाथ रखेगा तो उससे अनाज निकल आएगा। बाद में एक और मुलाकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ एक घाटी में ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींचकर हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, तुम इस लकीर के अंदर ही बैठे रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने देखा कि बहुत से लंबे साए यानी जिन्नात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। शोर गल हुआ मगर वो लकीर के अंदर ही बैठे रहे। कुछ देर बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये जिन्नात थे जो मुझसे कुरान सुनने आए थे और उन्होंने ईमान कबूल किया। मैंने उन्हें इस्लाम के उसूल, नमाज, रोज़ा और हलाल और हराम के बारे में सिखाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत फरमाई, ए अब्दुल्ला, याद रखो आज के बाद कभी भी सूखी हड्डियों और गोबर से इस्तिंजा मत करना क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्नात का रिज़्क है। ये अजीम वाक़या जिसे वाक़या वफ़द जिन कहा जाता है, कुरान मजीद की सूरत अल अहकाफ आयत 29 से 32 और सूरत जिन में भी मौजूद है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जिन्नात और इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे। सुभान अल्लाह, ये था शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शजाअत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का वो ईमान अफरोज़ बाब जिसने जिन्नात की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इन हक़ाइक़ ने आज आपका ईमान ज़रूर ताज़ा किया होगा। इस हैरत अंगेज़ और तारीख़ी वाक़या को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी मेहनत को सराहते हुए नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।